पढ़ो। सूरत जो है ये मन से पुकार करती है। पढ़ो क्या लिखा है। मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। तीन लोक का नाथ कहावे, तीन देव तेरा चेहरा, तीन लोक का नाथ कहावे, तीन देव तेरा चेहरा, ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, जति सती सब घेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। तेरे बस सुर नर और जोगी, कोई तेरा हुक्म ना फेरा, जिस चाहे तिस जगत बसाए, और चाहे तिस करे न बेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पे करूं नहेरा, इस तन नगरी तुच्छ देश में, क्यों कैदी होए पड़े अंधेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। सतगुरु मोह से कहा बचन एक, मन को संग ले चलो सवेरा, ताते तुम पे करूं बेनती, चढ़ो गगन क्यों करो अबेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। देखो जो कुछ मैंने कहा था आपको, वही कुछ स्वामी जी ने कहा है कि नहीं कहा? वही कुछ स्वामी जी ने कहा है। तो मैं चूंकि प्रण किया था कि जो मेरा अनुभव होगा वो मैं संसार को बता जाऊंगा। इस वक्त मैं देखता हूँ कि जितने हम राधा स्वामी मत वाले हैं, हम लोगों ने राज को नहीं समझा, सिर्फ इस मन और काल के पीछे डंडा लेकर के सुबह से शाम तक इसको गाली निकालने के सिवाय हमारा और कोई काम नहीं है। समझते मेरे बात को कि नहीं समझते? मतलब मेरा नहीं, आगरे वालों ने ये समझा हुआ है कि बस दयाल देश जो है ये आगरे में ही है। स्वामी बाग वालों ने समझा हुआ है दयाल दास जो है ये सिर्फ आगरे में ही है, स्वामी बाग में है। व्यास वालों ने समझा हुआ है दयाल देश जो है ये व्यास में ही है। अरे दयाल देश को तुम तब जा सकते हो जब तुम अपने साथ अपने मन को साथ शामिल करोगे, तब तुम इससे आगे जा सकते हो, वरना तुम कैसे जा सकते हो? आपकी बात समझ में आती है ना? तो जब मैं वो सुन रहा था ये बात, ये कहानी सुनी, मेरा ऐसा अनुभव आया जो मैंने अब आपको बयान किया है। फौरन उठ के मंदिर में चला गया। वहां कृष्ण भगवान का जो झूलना था वहां जाके प्रेम से नमस्कार किया। ये कृष्ण की भक्ति ही थी, ये राम की भक्ति ही थी जो मुझको इस मंजिल पर ले आई जहां मैं अब पहुंचा। तो जिसकी बदौलत, जिसकी दया से मैंने इस गति को हासिल किया, अगर मैं अब राम और कृष्ण का या ब्रह्मंडी मन का या अपने मन का अगर मैं नफरत करता हूं, इसको खंडन करता हूं, इसकी बुराई करता रहता हूं, तो बताओ मैं कीर्तघन हूं या के नहीं हूं? सोचो। अब मैंने कहा राम या कृष्ण या अपना मन, मैंने कह दिया ना। तुम कहोगे मैंने क्या कह दिया? मैंने जो कुछ कहा ठीक कहा। मैंने जो कुछ कहा ठीक कहा। वासुदेव के अंदर जो पैदा होने वाला कृष्ण था वो कौन था?
उनका अपना ही मन था। गौतम ध्रुव के अंदर जो प्रकट होने वाला था वो कौन था? वो उसका अपना ही मन था। मेरे अंदर जो 10,000 प्रकट होने वाले थे ये कौन थे? ये मेरा ही मन था। बात आपकी समझ। इसका तजर्बा मुझे कैसे हुआ कि जिनके अंदर मेरा रूप प्रकट होता है वो मैं नहीं होता, मेरा रूप उनको गाइड कर जाता है, उनको दुआएं बता जाता है, उनको मरते समय ले जाता है। जैसे मैं आपको रोज मिसालें देता रहता हूँ, नहीं तुम्हारी समझ में आई तो फिर इससे क्या साबित हुआ कि वो जो भगवान है वो बाहर नहीं है इंसान के, बल्कि इंसान के अपने ही मन में है। बात समझ में आती है कि नहीं आई है? वो भगवान, वो राम, वो कृष्ण, वो देवी, वो देवता जिनको हम पूजते हैं वो कहां से निकलते हैं? ऐ इंसान, वो तेरे अपने ही आत्मा से निकलते हैं, या तेरा आत्मा, तेरा मन उस ब्रह्मांडी मन की चूंकि। और फिर जब साधन करने लगो तब बाअदब बनो, बाअदब बनो। जो शख्स अलगर्जी से ध्यान करते हैं उनको कोई फायदा नहीं। ये प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का मार्ग है। ये है असूल। विश्वास में बड़ी 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 भारी ताकत है। विश्वास तो तभी होगा जब तुम में प्रेम है। अगर प्रेम नहीं है तो तुम्हारा विश्वास भी कोई चीज नहीं। तो मेरी समझ में क्या मोती आया है कि अब वो मोती कौन है? जब प्रकाश में जाता हूं, प्रकाश को देखता हूं, शब्द को सुनता हूं, तो जो चीज प्रकाश और शब्द को सुनती है उसकी तलाश करता हूं। वो मोती है। फिर मोती कौन हुआ? मोती तुम हो। तुम्हारी अपनी जो जात है, तुम्हारी जो सुरत है, ये असल में मोती है। तुम्हारा अपना आप मोती है। मगर यहां तक तुम पहुंच नहीं सकते जब तक कि तुम्हारे मन की वृत्तियां इकट्ठी ना हो। मन की वृत्तियां इकट्ठी कभी नहीं होंगी जब तक तुम्हारा ब्रह्मचर्य मानसिक और शारीरिक ठीक नहीं और दुनिया की आशाएं तुम पर नहीं। एक शब्द इसमें दादी ने पढ़ा था, पढ़ो तुम्हें। सतगुरु की दया करे रखवारी, नहीं अब होता मैं संसारी। ये देखो, सदगुरु की दया मेरी राखी करती है और मैं अब संसारी नहीं बनता। सदगुरु की दया क्या है? सदगुरु ने ज्ञान दे दिया, राज दे दिया, भेद दे दिया। क्या मुझे क्या भेद मिला कि मन के अंदर जितने ख्यालात उठते हैं ये हैं नहीं मगर पासते हैं, है नहीं मगर पासते हैं। तो संसार जो मेरे अपने अंतर बनता था या बाहर में बनता था, उसका असर मेरे दिमाग पर, वो संसार मुझे खींच नहीं सकता। संसार मुझे खींच नहीं। संसार है क्या? सम और सार। सार कहते हैं असलियत को। असलियत तुम हो। तुम्हारे जो अपना आप है ये सार है। इसके सामने बराबर, सामने बराबर, इसके सामने जो कुछ भी आता है वो संसार है। जब ये ज्ञान हो जाता है कि मेरे जो कुछ भी मैं देखता हूं, मैं और हूं, ये और है, और ये आरजी है, फर्जी है, थोड़े दिनों का है, थोड़े वक्त का है, तो फिर उसमें वो फंसता नहीं। तो सदगुरु की दया क्या है? तुम सदगुरु की दया समझते हो कि सदगुरु ने फूंक मार देनी है तुमको, तुम भूले हुए हो। सदगुरु हमेशा
वचन कहता है, उसके वचनों को जो समझ आता है उसको फायदे। जिसने उसके वचनों को नहीं समझा, तुम लाख कोशिश करते फिरो, सब इसकी जहां मर्जी करते फिरो, तो तब संसार। अब मैं संसारी नहीं रहा, संसार में रहता हूं, तुम लोग आते हो, घर वाले हैं, सब कुछ मैं काम करता हूं, मगर अब मुझे चूंकि यकीन हो गया, और ये यकीन गया तो दाता दिया कि उन्होंने मेरे साथ खेल खेला। एक शब्द में मुझे लिखते हैं, खेल खिलाऊं सुगम सहेला, सुरत शब्द मत गाऊं, काल हंडोले से तू बातें विधि विचित्र बतलाऊं। क्या विधि? कर सत्संग विवेक से गुरु का, गुरु दयाल हितकारी। विधि क्या बताते हैं? सत्संग कर विवेक समझ बूझ के साथ, गुरु दयाल हितकारी, साधु बनकर साध ले जुगती। नर शिवाया सत्संगत में आया, तेरा काम करना है पूरा सोच। तो फिर असली चीज क्या है? तुम्हारा अपना ही सेल्फ। तुम, वो जो तुम्हारी सूरत है वही असली मोती है। मगर वहां तक पहुंचने के लिए तुमको साधन करना पड़ेगा। पहला साधन, स्त्री की ख्वाहिश के ऊपर रहो। मैं ये नहीं कहता तुम स्त्री को त्याग दो, अगर गलती से कई सदनमी स्त्री को त्याग देते हैं, घर में झगड़ा हो जाता है, अशांति आ जाती है। स्त्री की इच्छा के मुताबिक रहो, अपनी इच्छा न रहे, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि संसार के व्यवहार को जहां तक हो सके सच्चाई के साथ करो। मगर इस दुनिया में तुम केमिस्ट हो, अगर पूरे सच्चाई से तुम चलना चाहो तो गवर्नमेंट नहीं चलने देगी। मैं झूठ कहता हूं, मैं जानता हूं तमाम बातों को। तो इसमें रहने के लिए रास्ता बड़ा कठिन है, गट की जरूरत है। अगर तो ये ख्याल आ जाए कि भाई मेरा तो यहां है कुछ नहीं, सिंपल लिविंग सिंपल थिंकिंग, तो अपने आप को जमाने के मुताबिक एडजस्ट करते रहो। और जो टैक्स गवर्नमेंट का आप पर पड़ता है, अगर आप ठीक हिसाब रखोगे, गवर्नमेंट ने आपको मानना नहीं। एक आदमी ईमानदारी से अगर गवर्नमेंट को अपना हिसाब दे, गवर्नमेंट नहीं मानेगी, वो कहेंगे सब झूठा है, डबल लगाएगी। जितनी, ये परमार्थक दृष्टि से कह रहा हूं, दुनियावी दृष्टि से नहीं, क्योंकि तुम परमार्थक बनना चाहते हो इस बात से तुमको कह रहा हूं, वरना दुनिया को तो मैं यही कहता हूं, भाई जो मर्जी करो, मैं कोई फिर कहता थोड़ा ही। जितना तुम हिसाब डुप्लीकेट रख के या कुछ करके तुम बचाते हो या कोई बचाता है, उस रुपए को अपने घर में इस्तेमाल मत करो। गवर्नमेंट को डिफेंस में दे दो, किसी दुखिए की मदद कर दो, बूढ़े माँ बाप हैं उनकी सेवा कर दो, विधवा बहन है उनकी सेवा कर दो, तुम्हारे पर कोई पाप नहीं जमाने के मुताबिक। बस ये बात मैं बता देता हूं। मैंने जिंदगी इस तरह से गुजारी, मगर मुझ में गठ था, मैं तकलीफों को बर्दाश्त कर गया। 6 महीने सिर्फ छोले चप के गुजारा किया, रोटी नहीं खाई, मगर गिरा नहीं, असूल पे चला। ये सूरमाओं का मार्ग है। मैं तुमको ये नहीं कहता कि तुम जरूर यही काम करो, तुम अपने आप को खुद एडजस्ट कर लो। अगर तो संसार से अपने आप को अलग समझ के कुछ करोगे, फिर तुम पर कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, ना कोई लेना ना कोई देना, ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है। पाप पुण्य भाई दो कहावत, मगर ये ऊंची मंजिल है। तो जब इस तरीके से तुम साधन करोगे, फिर तुमको उस अपने रूप का ज्ञान होगा। मुझे हो गया,
मगर मेरा रूप जो ज्ञान है मोती का, वो ये नहीं कि मैं खुदा हो गया। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा अपना अनुभव है। मैं संतों के साथ मेल नहीं खाता। वो कहते हैं अनामी पद, आखिरी परी अनामी की है। अनामी पने में क्या है? जहां न मैं न तू, न ईश्वर न परमेश्वर, न खालिक न मखलूक, न खलकत, न गुरु न चेला। तो मैं इसलिए ये बताया हूं इस वक्त कि मैं हूं कौन? एक तत्व है, उसमें हरकत हुई, शब्द बना, मैं बन गई। जब शीश छूटेगा कहां जाऊंगा? ना मैं पहले था ना मैं फिर हूं। ये चैतन्य का एक बुद्ध है। मुझको इस बात से शांति मिलती है। ये मेरा मार्ग है, मगर ये मार्ग यथार्थ है। दुनिया के लिए ये नुकसानदेह भी है। दुनिया आशावादी है, आशावादी जानते ना, उसकी हस्ती अपनी कायम है। इसलिए उसको आनंद देने के लिए ये वेदांत भी ठीक रास्ते पर आज जीवों को आनंद देता है। वेदांत बुरी चीज नहीं है, मगर सच्चाई जो नहीं है। तो आप आए, मैं अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता हूं। मेरे पास शुभ भावनाएं हैं। मैं बच्चा सच्चे दिल से चाहता हूं कि तुमको सबसे पहले तो तुम्हारी सेहत ठीक रहे, पहली बात। क्योंकि मेरा तजर्बा मुझे ये बताता है, अगर सेहत ठीक नहीं है, न पढ़न बनता है, न शब्द बनता है, न कुछ बनता है। ये सब एक कहने सुनने की बातें। दूसरे ये है, खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को मकान मिल गया। मुझे क्या पता मरने के बाद क्या होगा? कोई सबूत है? थ्योरी है ये, थ्योरी है, थ्योरी। क्या पता कभी मर के कहां गया? क्या खबर दाता दयाल कहां गए? हमारी अकल ही है ना। क्या सबूत क्या है? और अगर ये सच है, जैसा लोग कहते हैं बाबा सावन सिंह फलानी के अंदर प्रकट हो गया, राम प्रकट हुआ, कृष्ण प्रकट हुआ, तो फिर इससे ये साबित हुआ अगर सचमुच वो आते हैं तो मैं नहीं मानता। इसका मतलब यह है कि वो जितने महात्मा जो मरे हुए हैं वो मुक्ति को नहीं प्राप्त हुए, वो तो लोगों के अंदर प्रकट होते रहते हैं। मन को शांति, इस मन को शांति देने के लिए सिमरन, ध्यान और भजन है, और आत्मानंद लेने के लिए प्रकाश और शब्द का साधन है। कहते हैं ईमानदार रहो, और आप क्या करते हैं? इनसे तो मैं छोड़ो। मेरे दिल में यह ख्याल था कि ये महात्मा बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इनकी नामा सुनी। अब मेरी आंख बदल गई। जो कुछ मैंने गुरु बन के देखा, तो मुझे तो ये साबित हुआ कि यहां किसी मजहब के लीडर ने सच्चाई बयान ही नहीं की। देखिए, मेरे दिल में फीलिंग्स है, मेरे दिल में ड्यूटी है। मैं सोचता हूं मैं क्या करूं। यहां तो सारी सारी उठ गई हुई है। महात्माओं का कितना जुर्म है। ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया, मरते समय में आके तुमको ले जाऊंगा। जब गुरुओं के दिल के अंदर ही धोखा और फरेब है, तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि उनके मिलने वाले जो है वो सच्चाई पर करेगा? चल ही नहीं सकता। गरज कुछ है, मतलब कुछ है, काम कुछ करते हैं। डिप्लोमेसी संतों में एक फिरका से बना के लोगों को अपने जाल में फंसाता है। सनातनी लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, राधा स्वामी लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, सिख अपने जाल में फंसाते हैं। ऐसी ऐसी रोचक और भयानक बातें कहते हैं जिनका तो न हकीकत है, न सिर है, न पैर है, दुनिया की आंखों में। अब ऐसी सूरत में दुनिया का कल्याण कौन करे? मुझे तो भाई बुरा मानो अच्छा मानो, मैं तो इंसानी नस्ल का विश्व जो है ना, ये खतरे में पड़ता। क्या हो 2-4 साल में पता नहीं। भगवान अपनी दया करे बदल जाए तो बदल जाए, वरना यहाँ कोई उम्मीद सूरत मुझे नहीं नजर आ। मैं हैरान हो गया, मेरी अकल काम नहीं करती, दिमाग मेरा फेल हो गया। वो इतना जुर्म
जीवों को इस कदर अज्ञान में रखा गया है और उनको अपनी बार बरदारी का जानवर बनाया गया। पब्लिक हैज बीन मेड फूल इन हाकिमों से, इन मधु वालों से, इन हाकिमों से और इन मधु वालों ने किया क्या? कहीं है सच्चाई? तो फिर जहां सच्चाई नहीं है वहां नतीजा क्या निकलेगा? दुख, आपत्ति और क्लेश। इसका इलाज क्या है? जो अपना आप सुधारना चाहते हैं उनको कहता हूं, नीयत अपनी साफ करो। इस दुनिया का बनाने वाला एक मालिक है, एक आधार है। जो कैसा है कबीर कहता है करो। कहाँ लिखा है? जाके करो। जाके मुख माथा नहीं, नाही रूप करूं, बहुबास से पातला, ऐसा तत्व अनु। वो है मालिक। आगे जन्म मरण से रहत है मेरा साहिब सोय, बलिहारी ता पीर की, जिन सिरजा सबको। क्या करना है तुमने? उस मालिक का इष्ट रखो। वो जो पुष्प के समान पतला है, फूल जिस तरह खुशबू फूल की पतली होती है, इस तरह से वो परम तत्व है। क्योंकि तुम उसको नहीं पहुंच सकते, तुम में ये ताकत नहीं है, इसलिए क्या करो? उसका एक रूप मान लो जहां भी तुम लगे हो। वो जो गुरु तुमने माना है उसको फकीर चंद वर्ग पंडित मस्तराम मत समझो, वरना तुम्हारा नुकसान होगा। उसको बाबा सावन सिंह मत समझो, उसको महर्षि शिवव्रतलाल मत समझो, उसको तत्व रूप मानो। तब हो सकता है कि जब तुमने उसको ऐसा माना हुआ है, अगर अंत समय में तुम्हारा ये विश्वास बैठ जाए कि वो तत्व स्वरूप तुमको लेने के लिए आया है, हो सकता है तुम्हारा बेड़ा पार। या शब्द और प्रकाश को पकड़ो। मेरी समझ में ये बात आई। ये मैं क्यों कहता हूँ? चले जाना है यार, चले चलाऊ का वक्त है, 4 दिन की जिंदगी है। कहा कि मैं अपनी आत्मा पर छल और कपट और फरेब का कोई बोझ न लेकर। यह साफ ज्ञानी सिर्फ इसलिए है, और मैं समझता हूँ मेरी साफ ज्ञानी को आप नहीं समझेंगे, मेरे मुखालिफ भी दुनिया में कई हो जाएंगे, इसको भी मैं जानता हूँ। मैं नहीं परवाह करता मुखालिफ। मेरे समय ड्यूटी थी, कम से कम 20, 30, 40 हजार आदमी मुझे गुरु मानता है, मेरा ध्यान करता है, मेरा रूप उनके अंदर प्रकट होता है, मुझ पर विश्वास करते हैं। अगर मैं ये साफ ज्ञानी नहीं करता तो मेरा आत्मा कहता है कि तू इस पाप का मुजरम है, तूने दुनिया को धोखा दिया है। तो फिर क्या करना है तुमने? कुछ नहीं, अपने आत्मा को सच्चा बनाओ बस। 8 घंटा सुबह, 8 घंटा शाम, जब अकेले बैठते हो अपने आप को उसके सुपुर्द करने की कोशिश करो, सरेंडर करो, दीन बनो। जब तक दीनता का अंग तुम में नहीं आएगा, दीनता का अंग तुमको सुना देता हूँ, पढ़ो जरा। दिन सो आधी ताके संग हरियों रहे, जो जल माही नी। जब तक दीन नहीं बनोगे, दीन हो जाओगे, आगे दीन का क्या है? आगे दीन लखे मुख सबन का, दीन लखे नहीं को, लखे जो कोई दीन को, नर सो देवता हो। अब दीनता क्या है? दीनता यही नहीं कि अपने अंदर में बैठ के मत्थे टेको, भगवान तू लाला। दीन वो है जो दीन के मुख को देखता है। एक आदमी आतुर है, दुखी है, तुम्हारा ही नूह है, तुम्हारी सास है, तुम्हारी बहन है, वो मुसीबत में है, गरीब है, निर्बल है, उसमें ताकत नहीं है, वो तुम्हारी तरफ मदद के लिए देखता है। वो तो दीन होकर के तुम्हारे मुंह को देखता है मदद के लिए, दया के लिए, और तुम उसको नफरत करते हो, उससे प्रेम है। हम दीन है, गलत है कबीर की जुबान। दीन लखे
कोई दीन को नर से देवता हो। मैंने सबको कहा था कि ईश्वर परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म से बढ़कर गुरु का दर्जा है, क्योंकि वो तुमको सच्चा राह बताता है। दीनता से मैंने ये तो नहीं कि एक सत्संगी आया उसके आगे मत्था टेको, दूसरे के आगे मत्था टेको, तीसरे के आगे मत्था टेको। अरे ये दीनता नहीं, ये तो कमजोरी दिल है। इसे कौन कहता है दीनता कि जो भी आया उसके आगे मत्थे रगड़ते रहो? इसका नाम दीनता है ना? कबीर की जुबानी सुन लो, फिर पढ़ो इसको। दीन लखे मुख सबन का, दीन लखे नहीं को, लखे जो कोई दीन को। ऐसे देवता होना चाहते हो तो बजाय इसके के मंदिर में जाके दीन बनो, फकीर चंद के आगे मत्थे रगड़ो, किसी साधुओं के पांव को चूमो, तो अपने घरों में रहते हुए जो निर्बल जीव तुम्हारे सामने मिले हुए हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने, उनके दिलों को खुश करने की कोशिश करो, तो इंसान से देवता हो जाओ। तुम साथ हो, लू बेचारी कोई भोली तुम्हारे घर आ गई, किसे भोलेगी भोली पाई, उन स्वामी का सख्त बना कमांडा है, समझे न? वो तो बेचारी निर्बल है, अब तुम उसको ताने मारती हो, उसको प्रेम नहीं करती, तो फिर तुम जाके बाबे फकीर से नाम ले आती हो या व्यास से नाम ले आती हो, तो मंदिरों में जाके मत्था टेकती हो। तुम दीन हो। अगर इस तरह से मत्थे टेकने से दुनिया चलती होती तो दुनिया चली हुई होती। नहीं है, हेकड़ करता है, उसका इलाज डंडा है, ये मेरा भावना समझना। मेरा मतलब तो ये है जो दीन है, जो तुम्हें घूरता है वो दीन कैसे? तो क्या करना है तुमने? अब वो जिसना कल औरत मेरे पास आई, रोती थी मेरा खान, उसका खावन निर्दयी है। खावन जानता है कि आप बच्चे के पैदा करना औरत का क्या कसूर है भाई? अगर उसकी औरत के बच्चा नहीं हुआ तो इसमें उस औरत का क्या कसूर है? अगर वो उसको ताने मारता है वो महापापी आदमी है। सबकी मग़फ़िरत है, उस शख्स की मग़फ़िरत नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारी दीन है, उसके तो बस की कोई बात नहीं। उसके तो बच्चा अगर नहीं होता तो वो क्या करे? क्या करे? मैंने आपको दीन की मिसाल बताई है। अब वो जो उसका खाविंद उसको ताने मारता है कि तेरे बच्चा नहीं होना, मैं दूसरा ब्याह करा लेना है, वो दीन नहीं है, वो महान पापी आदमी है। बस मैंने आपको मिसाल। तो क्या करना है तुमने? अपने घरों में रहते हुए जो दीन है, तुम्हारे बच्चे हैं, छोटे हैं, गलती खाते हैं, तुम बेरहमी से उनको पीटते। जब तुम बेरहमी से उनको पीटते हो तुम क्या समझोगे? तुम दीन हो? होशवास कायम नहीं रहे, उसको तो कुदरत ने ऐसा बना दिया। अब लोग कोई बात कह देती है, खामद उसको बीमार पड़ी, कोई क्या नहीं मारता, उसके दिल को दुखाता है। क्या दीन का? ये कबीर के बानी है। दुर्गादास क्या कह रहा हूं, किसने समझा संत मत को? वहां ये तो नहीं कबीर ने लिखा तुम मंदिरों में जाके के दीन हो तो मत्था टेको। पढ़ो उस कड़ी को क्या लिखा है। दीन लखे मुख सबन का, दीन लखे नहीं को, लखे जो कोई दीन को नर से देवता हो। आगे जल थल जीव जिते तिथे रहे सकल भरपूर, जो मन आवे दीनता साईं मिले हजूर। एक दीन तो ये है, दूसरा दीन क्या? ये समझ लेना कि जैसा मैं हूँ वैसे तुम हो। सबको राधा स्वामी मैं गया सुबह दिल्ली, ये रूपलाल है। एक तो उसकी औरत उसकी सेवा करती है, एक उसको जब गुस्सा आता है तो उसको धमकाता है। रूपलाल तो मुझे ये इसने बताया। मैं गया, मैंने उसको बोला, और बेहया
कितनी तकलीफ उठा रहा है तू, तेरे पिछले कर्मों का फल है। वो बेचारी नेक है, तेरी सेवा करती, दूसरी होती तो मैं रात मार के छोड़ के भाग जाती। नहीं समझ में आती है मैंने क्या कहा है आप लोगों को। तो तुम लोग सत्संग में आते हो, सत्संग से मिलता क्या है? अगर सत्संग में जाने से जीवन नहीं बदलता तो उस सत्संग में फांसी दो। जिस सत्संग में जाकर तुम्हारा जीवन नहीं बदलता, तुमको सच्ची बुद्धि नहीं मिलती, उस सत्संग में जाने से क्या फायदा? अपना वक्त जाया करते हो। तुम सत्संग कराते हो, क्या सत्संग कराते हो लोगों को बताओ? सत्संग कराने वाले में अगर अपने हृदय में प्रेम नहीं है, उसका असर दूसरों पर क्या पड़ेगा? उसका असर दूसरों पर क्या पड़ेगा बताओ? उनमें प्रेम नहीं आएगा है? उसके पास प्रेम नहीं, जैसा वो है वैसा वो दूसरों पर उसका असर पड़ेगा। इस वास्ते सत्संग कराने वालों को तो बड़ा ख्याल रखना चाहिए, वरना वो दूसरों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं। वो दूसरों की जिंदगी के साथ खेलते हैं, खेलते उनका नुकसान करते हैं दूसरे आदमियों को। सत्संग कराना कोई आसान काम है? अपनी रहनी पहले ठीक हो तब दूसरों को सत्संग करा सकता है। मेरी हालत थी पिछली उम्र में, बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से, हार्ट ट्रबल थी, कुछ टेढ़ी सीधी बोन्स था, दिमाग बैलेंस में नहीं रहता था। बाद वक्त ऐसी बात कह देती थी जो एक खुददार खावन नहीं सुन सकता। और तुम खुद का तुमने माना तुम औरत को मारते रहे हो। जब तुम औरतों को मारते रहे हो, अपनी औरत को मारते रहे हो, जब तुम सत्संग कराओगे तुम्हारा असर दूसरों पर क्या पड़ेगा? क्या तुमने जितना सत्संग कराया महापाप किया है। तुमने जितना सत्संग कराया है महापाप किया है। तुमको पता नहीं इस बात का कि तुमने क्या किया। तुमको क्या, मैं अपनी जिंदगी को देखता हूँ, मैं भी बथेरियां करके खाता हूँ, मगर मैं उसको नोट करता रहता हूँ। ये आया हुआ है, और उससे झगड़ा, लड़कों से झगड़ा, जिससे झगड़ा उससे झगड़ा, और फिर ये सत्संगी है, दूसरों को पकड़ 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 के ज्ञान देता रहता है। बात सच्ची कहता हूँ, किसी को बुरा लगे या अच्छा करे। गुरु तार मार फटकारे, स्वामी जी की बानी। मैं भाई की हैसियत में आपसे बात करता हूं। गुरु स्वामी होता है, वो दरगुजर कर जाता है सत्संगियों अपने बच्चों की गलतियों को। बाप भी दरगुजर कर जाता है, भाई दरगुजर भाई की गलती को नहीं करता, वो नारे पर डरा ठोकता है। इस वास्ते तुम सत्संग में आए हो, मैं चाहता हूं तुम्हारा जीवन बन जाए, तुम्हारे घर में शांति रहे, तुम्हारे घर में प्रेम रहे, तुम्हारा जीवन आनंद का गुजर जाए। फिर सत्संग कराओ, क्या हाल है? फिर सत्संग कराओ, कोई हर्ज नहीं। क्या नुकसान है सत्संग कराने में? अच्छी बात है। मैं सत्संग कराता हूं, मुझे आप लोग, मैं तो आप लोगों को अपना गुरु समझता हूं। मैंने जो कुछ सीखा आप लोगों से सीखा। दाता ने तो मुझे प्रेम दिया, आनंद दिया, खुशी दी, क्योंकि मैंने खुशी से उनके साथ प्रेम, खुशी थी ना, सोने के ताज ले गया, चांदी के हुक्के, वो खुशी थी ना, वो खुशी का इजहार था। मेरे पास आदमी आते हैं, मांगने के लिए आते हैं, देने के लिए कौन आता है? समझिए मेरी बात को, नहीं समझ में आती है। एक बात। दूसरे, किसी आदमी को सत्संग नहीं कराना चाहिए औरतों को। अगर औरतों को देखकर उसका मन विचलित होता है, वो अगर सत्संग कराता है, वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है। वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है। ये है।
अगर तुम्हारे मन पर काबू है, खूब सत्संग कराओ, कोई पाप नहीं इसमें, कोई जुर्म नहीं, अच्छी बात है। किसी का भला कर जाना, तुम्हारा वक्त भी कट गया, दूसरों का भी वक्त कट गया, कोई चार बातें देगी। गीता के हवाले पढ़ने से बेड़ा पार नहीं होगा। मैं क्यों कहता हूं, अर्जुन ने कृष्ण के मुंह से 18 अध्याय सुने, अब नहीं सुने हैं? भागवत कहता है वो नरक में गया। तो जब अर्जुन कृष्ण के मुंह से 18 अध्याय सुन करके भी नरक में जा सकता है, तो तुम्हारी गीता सुनाने से लोग कैसे करेंगे? सीधा जवाब है, बिल्कुल किसी के पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। तुम कहते हो तुम गीता का पाठ कर, गीता सुनाते हो, बहुत अच्छा। जब अर्जुन ने 18 अध्याय कृष्ण के मुंह से सुने, वो नरक में गया, तो तुम कैसे उम्मीद करते हो कि तुम लोगों को गीता सुनाओगे तो वो गीता वाले वो तर जाएंगे? बात बिल्कुल सच्ची है, कोई झूठ नहीं इसमें। रजिस्टर भी गया जी, है रजिस्टर भी गया, वो तबला था। हाँ, रजिस्टर भी गया। एक छोटी सी बात के लिए सोथामा हटाना दानाती नरावा कुंजरा। तो आज सबक निकला था प्रेम के रास्ते में आओ। प्रेम की मैंने बहुत वजाहत कर दी, प्रेम क्या चीज है। जो काम करो खुशी से करो। मैं सत्संग कराता हूं बड़े हित से और बड़े प्रेम से कराता हूं। अपना काम करता हूं बड़े हित और प्रेम से करता हूं। घर में मेरे बच्चे तो नहीं है, उनके बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे समझ के उनसे प्रेम करता हूं। किसी के साथ मेरी दुश्मनी या द्वेष नहीं। हाँ, एक आदमी नालायक होकर के अगर कोई कहता है उसको टोक देता हूं, भाई ये बात बच्चा ऐसी नहीं, ऐसी करनी चाहिए। समझ गए मेरी बात को कि नहीं? तो प्रेम का रास्ता है। अगर इतना ही सबक तुम ले जाओ, तुम और तुम्हारी बीवी और तुम्हारी लड़की, तो मेरा अपना ख्याल है कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग का जीवन बन जाए, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग शांति सुन रही है, बैठी हुई है ना, अगले समझ में आई है। बेटी तुम लोग मुझसे प्यार करते हो, हर सोमवार को वीरवार को वादा कर लो, दूध कुछ सब्जी कुछ सेव कुछ ये पचान मुझे देते रहते हो। ये ठीक है, तुम्हारा प्रेम है, मैंने लेना होगा पिछले जन्म का, मैंने रूप लाल का देना है, पिछले जन्म का मैं देता हूँ, इस माई का देना है देता हूँ, तुमने मेरा देना होगा दो, मुझे इसका कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं। मगर बात मैं सच्ची करता, अपने जीवन को बनाओ। जहाँ जहाँ ये घरों में झगड़े होते हैं, औरत को सबसे बड़ा कलेश ये मिलता है कि उसके खाविन को कोई तकलीफ हो या उसके बच्चों को कोई तकलीफ हो। मेरा भी झगड़ा था। आदमी एक ख्याल ले लेता है, बच्चा उस ख्याल की जेर असर फंस जाता है, हमको गलत फहमी पड़ जाती है। औरतों को खामदों के मतलब गलत फहमी पड़ जाती है, खामदों को औरत के मतलब गलत फहमी पड़ जाती है, बच्चों को बाप के मतलब गलत फहमी पड़ जाती है। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूं। मेरी शादी हुई 1911 में। क्योंकि मैं सत्संगी था, दाताजार्य ने मेरे भाई का नाम ढेरूमाल से सुरेंद्र नाथ रखा था, और उन्होंने कहा था कि नाम भद्दा है, संस्कार खराब है। तो जब मेरी शादी हुई तो अब तो लड़कियों को देख लेते हो, तो कौन देखता था, कौन नहीं देखता था। तो पर्दा डाल के जब मुझको मेरी औरत का मुंह दिखाया, उसने मुझे देखा, तो उसका नाम एक दफा कहते, एक दफा तू औरत का नाम ले ले, एक दफा खावन का नाम ले ले। अब तुम देखो हिंदुओं की सभ्यता देखो। जब शादी होती है हमारे वक्त, अब का तो मुझे पता नहीं, एक दफा कहा जाता है खावन को कि तू अपनी औरत का नाम ले ले। अब भी होता है। तो औरत को बोल दे कि एक दफा खावन का नाम ले, फिर बाकी जिंदगी तुमने नाम लेकर नहीं बुलाना। आजकल क्या है, मैं भी अपनी औरत का नाम भागवंती ले लेता हूँ, तुम भी बुलाते हो शांति इधर आ जा, वो कहता है कमला इधर आ जा। क्यों नाम? ये इज्जत था।
यानी कितना ख्याल हमको दिया है कि खावन स्त्री की इज्जत करे, स्त्री खावन की इज्जत करे। पिछले जमाने में औरतें खावन का नाम नहीं लेती थी, अब तो जमाना बदल गया। तो मेरे कहने का भाव यह है कि प्रेम ये क्या था, इज्जत और प्रेम का मादा बचपन से हमारे खोपड़ी में पड़ा था ना। तो जब वो मुंह देखा तो मेरी औरत का नाम उन्होंने बताया क्रोध। गांव के देहात के अनपढ़ थी, क्रोध कि मैंने क्रोध करने वाली। मेरे दिल में वहम पड़ गया कि मेरा इसका मेल नहीं होगा, इसका जिसको संस्कार ही क्रोध का मिला, मेरा इसका गुजारा कैसे चलेगा। वो ख्याल मेरे खोपड़ी में आ गया। वो अगर अच्छा काम भी करती तो मुझे बुरा लगता। वो मैंने गुस्सा कभी नहीं किया, मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। मैंने कभी अपनी औरत को हाथ नहीं उठाया। एक दफा मारा था, वो मिट्टी खा रही थी। औरतों को जो बाल बच्चा पेट में होता है उनको स्वभाव होता मिट्टी खाती है नी, रोड़े जो मिट्टी खाते। उस वक्त मैंने एक थप्पड़ उसको थोड़ा सा मारा था। उसकी भी शिकायत सुरतों ने मेरे बाप से कर दी। नहीं समझ में आया, मैंने चार पाई। तो मेरा मन अशांत रहता था, अशांत रहता। 5-6 साल के बाद मैंने दाता दाई को लिखा। उन्होंने 4 लफ्ज मुझको लिखे कहिए एक पोस्ट कार्ड पर। फिर उसका नाम बदल दिया शादी में, भागवती। भागवती जब भाग में आई, अब भागन में कौन भलाई, वीर समान धर्म को पाल, मौज करेगी आप संभाल। इसके मैंने समझते हो ना, तो जब भागवती तेरी किस्मत में आ गई है तो हम नशा क्यों है। इसलिए जैसे जैसे संयोग किसी के हो जाते हैं वहां एडजस्ट करने की जरूरत है। मेरे दिल से वो ख्याल उठ गया, कभी कोई मुझे तकलीफ नहीं हुई। दाता दाल ने इस प्रेम को रखने के लिए मेरे साथ अजब अजब खेल खेले। मैं बगदाद से आने छुट्टी पर आ रहा था तो मैंने कहा मैं दर्शनों के लिए आऊं। कहने लगा तुम नहीं दर्शन कर सकते, मेरा अपनी बीवी को साथ लाओ। अब हुक्म मानना था। मैंने घर गया, बीवी को सूट प्यारी छोटी सी थी, इसको डालने के लाभ ले आया। मैंने मत्था टेका, मेरी औरत ने भी मत्था टेका। मुझे पूछते हैं ये कौन है, मैंने कहा ये भागवंती। नहीं ये कौन है, मैंने कहा ये मेरी औरत है। नहीं ये कौन है, मैंने कहा ये मस्त राम दी नूह है। कहने वही कौन है, मैं कह जी सोहन राम दी लड़की है। नहीं ये कौन है, मैं कह जी मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब देना नहीं आता। मैंने कहने लगे ये मेरी लड़की है, अगर तुम इसका निरादर करोगे तो मेरा निरादर करोगे। बांध दिया, बांध दिया। पिछली उम्र में जब बीमार रहती थी तो बतेरा कुछ कह देती थी तो मैं तुम्हें कहेंगे तेरे पास सवाए दवाइयां तो और कुछ नहीं। कई बार उसने कहना भाई मैं कोई बक देनी है, तेन गुस्सा नहीं आता। मैं क्या, मैं गुस्सा क्यों करा, दादा दाल ने तेन अपनी लड़की बनाया है, इस वास्ते मेरी ये ड्यूटी है तेरी सेवा करने में, हाथ मान के सेवा करता हूँ। ये एक तरीका है, गुरुओं के टेक्ट है किसी की जिंदगी को बनाने के लिए, तुमको मैं बता रहा हूँ। तो आज प्रेम का सबक था, मैंने तुमको मसाइलें बताई हैं। घर में शांति रखो, प्रेम का जीवन हो, मॉडर्न लाइफ बनाओ। समझते मेरा मतलब नहीं। बाकी वक्त ऐसे हो जाते हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी, कहे नानक संतों ने ज्ञानी, किसी औरत ने कुछ कह दिया, जिस तरह 2 क्षेत्र पैसे देते तो कोई ना चल वो गया झगड़ा। तो किसी को खावे ने टीवी ने कह देता तभी कोई बात नहीं। ये रिश्ता ही ऐसा है। तो मेरा मतलब नहीं वक्त। तो आज प्रेम का सबक था, मैंने बहुत सी मसाले आपको प्रेम के कायम रखने के लिए दिए। प्रेम पढ़ो अगली कड़ी। सोना गली में पड़ा उसको सुहागा जब मिला। सोना गली में पड़ा उसको सुहागा जब मिला। चमका दमका मैला सोना जब से बना। ये
इंसान जिंदगी कुर्बानी चाहती, जो शख्स कुर्बानी नहीं कर सकता, कुर्बानी जब करेगा जब उसमें, तो जो कुर्बानी करेगा वो निखर जाएगा। सोने को अग्नि में तपाने के मैंने सुहागा लगाने के ये कि जिंदगी में जो काम करो उसमें प्रेम हो, तब वो जो तुम्हारा जीवन है ये निखर जाएगा, खुशी का जीवन हो जाएगा, आनंदमय जीवन हो जाएगा। आगे सो अपने मन में प्रेम और प्रीति के व्यवहार को, अपने मन में प्रेम और प्रीति के हार को, प्रेम में परतीत में भक्ति मन को लगा। दुनिया में भी और अपने अंतर में प्रेम करो। मैं किसी को कुछ नहीं देता, न मुझे पता होता है, लोगों का प्रेम होता है, वो मेरे रूप का ध्यान करते हैं, रूप प्रकट होकर उनको आजाद कर जाता है। अब ध्यान होता हूँ, वो कौन करता है? उनका प्रेम करता है। गुरु सुखदाई नहीं है, गुरु प्रेम सुखदाई है। गुरु सुखदाई नहीं है, गुरु का प्रेम सुखदाई है। ईश्वर सुखदाई नहीं, ईश्वर का प्रेम सुखदाई है। आगे प्रेम का प्याला पिया जिसने वही मत वाला है, प्रेम का प्याला पिया जिसने वही मत वाला है, राधा स्वामी प्रेम सत है, समझो ज्ञानी हुआ। ये जो प्रेम जो है ये तो एक बाहर का प्रेम है, एक अंतर का प्रेम है। दो शख्स उस मालिक से सच्चा प्रेम करते रहते हैं, वो मालिक उनका रक्षक हो जाता है। हम दुख के वक्त में मालिक को याद करते हैं, सुख के वक्त नहीं करते, उस वक्त छाले मारते हैं। जब सेहत होती है हम सेहत की कदर नहीं करते, जब बीमार हो जाते हैं तब सेहत की कदर करते हैं, ये स्वभाव है। तो दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे न को, सुख में जो सिमरन करे दुख काहे को हो। तो आज मैंने आपको सत्संग करा दिया, बहुत कुछ करा दिया, समझ तो मेरी बात को कि नहीं? क्या कहा मैंने?